श्री परमात्मे नमः। भगवान ने अर्जुन से कहा था कि कर्म और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करो, स्वरूप से त्याग करो, और स्वरूप से त्याग करके तुम तत्वज्ञानी के पास जाओ और उनको साष्टांग प्रणाम करके उनकी सेवा करके और उनसे तत्वज्ञान, वो तुम्हें तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। दूसरी तरफ भगवान ने कहा अर्जुन से कि कर्म योग में रह के, कर्म योग में स्थित रह के कर्म करते रहो, तत्व ज्ञान अपने आप तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने, भगवान ने दोनों की प्रशंसा की, कर्म और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करके तत्वज्ञानी के पास जाकर तत्व ज्ञान अर्जित करने की भी, और कर्म योग में स्थित रह के भी, कर्म योग में स्थित रह के कर्म करते हुए भी तत्व ज्ञान प्राप्त करने की बात भगवान ने कही। अब अर्जुन का जो पहले से ही था कि मैं युद्ध छोड़ दूं, युद्ध पाप कर्म है, और मैं जो है भिक्षाटन करके जो है वो करूंगा, तो अब अर्जुन को थोड़ा वो हुआ कन्फ्यूजन कि तो वो भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण, कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की और फिर कर्मयोग की प्रशंसा करते हैं आप। एक तरफ आप कह रहे हैं कर्मों को स्वरूप से त्याग दो, और उसको जो है फिर बाद में आप कर्मयोग की प्रशंसा कर रहे हैं। तो आपको जो इन दोनों में से जो भी आपको मतलब निश्चित रूप से मेरे लिए कल्याणकारी कारक है, वो बात कही है मुझसे। आपने दोनों बात कही कि कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वज्ञान के लिए तत्वज्ञानी की शरण में जाने की बात कही। फिर दोबारा आप कह रहे हैं कि कर्मयोग में स्थित रहते हुए भी आपको तत्वज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो आप मुझे दोनों में से जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारी हो मेरे लिए, उसको कहिए। क्योंकि अर्जुन का तो है ना, युद्ध करने का भाव ना, युद्ध ना करने का भाव तो अर्जुन के अंदर पहले से ही है। तो इसलिए उन्होंने पहले भी कहा भाई हम युद्ध को पाप समझ रहे हैं। तो जो भी किसी को कहा जाता है तो वो अपने हिसाब से उसका जो है वो लगाता है, अपने हिसाब से उसका जो है आशय ढूंढता है। कोई बात कही जाएगी तो मनुष्य जिस मनोस्थिति में रहेगा, उस मनोस्थिति के अनुसार अपना भाव उसका ढूंढेगा। भगवान ने कहा भी है कि कर्मयोगी को किसी दूसरे साधन के बिना भी अश्वमेध तत्वज्ञान प्राप्त होने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। तो मुझे बताइए कि जो है मेरे लिए क्या कल्याणकारक है। भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान कहते हैं कि संन्यास मतलब सांख्य योग, मतलब तत्वज्ञानी के पास जाके तत्वज्ञान का ज्ञान लेने वाली बात, और कर्मयोग, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान कह रहे हैं कि उन दोनों में से कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है। मतलब तत्वज्ञानी के पास जाके ज्ञान अर्जित करने से श्रेष्ठ है कि तुम कर्मयोग में रहो। भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्य योग, कर्मयोग का पालन प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं। कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण, आश्रम या संप्रदाय को लेकर नहीं है। तत्वज्ञान भी तो सब सारे वर्ण वाले प्राप्त कर सकते हैं, और कर्मयोग भी सारे वर्ण वाले प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अर्जुन ने कर्मों का त्याग करके विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचित प्रणाली को कर्म संन्यास नाम से कहा उन्होंने। कर्म संन्यास जो है, भगवान ने कह दिया कि भाई इस सांख्य योग जो है वो कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और अपना कल्याण कर सकता है। सांख्य योग की विचारधारा में विवेक और विचार की प्रधानता रहती है, मुख्यता रहती है। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना ये साधना सफल नहीं होती। इसमें इसका मतलब मूल है
सांख्य योग में जाने का मूल्य है कि पहले तीव्र वैराग्य होना चाहिए। बिना संसार से वैराग्य की भावना के यह साधना सफल नहीं होती है। इस साधना में संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परमात्मा तत्व में दृष्टि रहती है। संसार की सब सत्ता को छोड़कर अपना कोई राग द्वेष नहीं है, केवल एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति का अगर मतलब वैराग्य है, अगर एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य है, तो फिर ये जो है बिना संसार की सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। बहुत कठिन काम है कि आप संसार को बिल्कुल छोड़ दीजिए। इसलिए भगवान ने देहाभिमानियों के लिए साधन क्लेशयुक्त बताया है। जो मतलब आम मनुष्य के लिए ये साधन क्लेशयुक्त है, क्योंकि देह का अभिमान तो कुछ ना कुछ रहेगा ही ना। देह अगर है तो उसका अभिमान भी कुछ ना कुछ रहेगा। इसी भगवान ने कहा है कि कर्मयोग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है, क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्मयोग ही सुगम उपाय है। भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान के लिए, ज्ञान योग में जाने के लिए, सांख्य योग में जाने के लिए सबसे पहले मतलब होना, मतलब जो है संसार से विराग होना, संसार से वैराग्य होना चाहिए ही, उसकी पहली शर्त है। और वो बहुत कठिन है देहाभिमानियों के लिए, जो मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है, क्योंकि देह है ना, और पीछे के संस्कार भी कुछ ना कुछ रहते हैं। वो तो जैसे आप स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि वो 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर छोड़ दिया संन्यास के लिए, मतलब संन्यास ले लिया भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति का लक्ष्य कर लिया। माता पिता आए, उनको भी कह दिया नहीं हम नहीं जाएंगे। तो मतलब देहाभिमान कम हो गया ना, संसार के प्रति राग कम हो गया ना, संसार के प्रति आसक्ति कम हो गई। ऐसे आचार्य रमण महर्षि जो है, उन्हें पहली बार समाधि हुई और उन्होंने मतलब उन्होंने उसका संसार को छोड़ ही दिया। मतलब वो जो है छोड़ के चले गए अरुणाचल पर्वत की ओर। रास्ते में उनको मतलब रमण महर्षि को रास्ते में एक जगह पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने अपनी कान की बाली जो है बेच दी। तो जिस सुनार के यहाँ बाली बेची, उसने उनको बेची क्या, मतलब उसने गिरवी रख दिया। तो उसने गिरवी रख के उसे गिरवी की रसीद दे दी, उनको पैसे दे दिए और उनको खाना खिलाया। भगवान वहाँ से निकले, उन्होंने गिरवी की रसीद फाड़ के फेंक दी, पैसों से टिकट लिया, उतने ही पैसे लिए थे जिससे टिकट आ जाए। पैसों से टिकट लिया और ट्रेन में बैठ गए और अरुणाचल की तरफ चले गए। तो इस तरह का जब तक विराग नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा, तब तक ज्ञान योग की तरफ जाना थोड़ा कठिन है। और कर्मयोग की तरह कर्म में रहते हुए, कर्म करते हुए तब तो ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। मानव में कर्म का करने का राग अनादिकाल, उसको कर्म से प्रति प्रेम है, तो वो तो करता ही है। कर्म के प्रति उसको इतनी आसानी से हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन वह कर्म अगर उद्देश्य किए जाएंगे, परमार्थ के लिए किए जाएंगे, निर्लिप्त होकर किए जाएंगे, तो वो जो है कर्म अपने को बंधन में नहीं बांधेंगे। क्योंकि कर्तव्य कर्म करने को की कला को ही कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग में कार्य छोटा है या बड़ा इस पर दृष्टि नहीं रहती है। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरे के हित लिए करना ही कर्मयोग है। कुछ प्राप्ति करने के लिए कर्म करना वो कर्मयोग नहीं, वो तो बांधेगा। मान लीजिए आप कुछ प्राप्त करने के लिए काम कर रहे हैं, तो वो तो उसका फल मिलेगा, कामना की पूर्ति होगी या कामना की अपूर्ति होगी। कामना की अपूर्ति होगी तो क्रोध आएगा, लेकिन कामना की पूर्ति होगी तो फल मिलेगा, सुख भोगेगा आदमी कुछ दिन तक, फिर वो सुख चला जाएगा, फिर वो दुख में आ जाएगा, मेरा सुख चला गया। कर्मों से संबंध, स्वामी जी कह रहे हैं कि कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए आवश्यक है कि कर्म अपने लिए ना किए जाएं। अपने लिए कर्म ना करने का अर्थ है कि कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ पाने की इच्छा ना रखी जाए। अर्जुन ने प्रश्न किया था कि सांख्य और कर्मयोग इन दोनों साधनों में कौन सा साधन निश्चय रूप से कल्याण करने वाला है। उत्तर में भगवान कहते हैं कि अर्जुन दोनों ही साधन निश्चय रूप से कल्याण तो दोनों से हो जाएगा, कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। इसी मतलब भगवान ने इसी बात की पुष्टि की है। लेकिन उन्होंने कहा कि कर्म योग सांख्य योग से श्रेष्ठ है। भगवान आगे कहते हैं कि हे महाभाव, जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य पूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि हे महाबाहो,
जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वो कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने के योग्य है। मतलब जो किसी को भी ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी बात की आकांक्षा कर रहा है। भगवान, ये सबके बस की बात नहीं है। ये भगवान जो कह रहे हैं, ये सबके बस की बात नहीं है कि ना किसी से द्वेष करना और ना किसी की आकांक्षा करना। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को महाबाहो कहा है कि भाई तुम्हारे अंदर वो बल है कि तुम जो है ऐसा कर सकते हो। भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोगी वो होता है जो किसी भी पदार्थ, प्राणी, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता है। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के साथ भी किंचित मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्म का आचरण सांगोपात नहीं हो पाएगा। अतः जिससे कुछ भी दोष हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। अगर किसी से द्वेष आ रहा मन में तो उसकी सेवा सबसे पहले करनी चाहिए, जिससे वो द्वेष मिट जाए। किसी को भी बुरा समझता है और किसी को भी बुरा चाहता है तो वो कर्मयोग के तत्व को नहीं समझता। भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी का भी बुरा चाहता है या किसी का भी को बुरा समझता है तो फिर वो कर्मयोग को नहीं समझता है। कर्मयोग में कामना का त्याग मुख्य है। भगवान कह रहे हैं कि कर्मयोग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता है। कामना, त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध। भगवान स्वामी जी बता रहे हैं इसका विश्लेषण करके कि कामना, त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। भगवान कह रहे हैं जो इन्होंने कहा है ना, कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं। कर्म का तो फल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकता है। कर्म जो है तो कुछ ना कुछ फल उत्पन्न करेगा, लेकिन जो करता है उसको निष्काम होना चाहिए, उसको उस फल से मतलब नहीं होना चाहिए। कर्म जो है कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्त कर्ता से ही होती है। कर्म जो है कर्ता से ही बनते हैं। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं। सब स्वामी जी ने समझाया कि भाई निष्काम कर्म खुद निष्काम नहीं होगा, कर्म का तो फल होएगा। जैसे ही आपने मोटर को चलाया तो वो कहीं जाएगा तो उसका फल निकलेगा, लेकिन वही मोटर चलेगी तभी जब उसको कोई चलाएगा। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, जिसे कर्मयोग कहते हैं। अतः चाहे कर्मयोग कहें या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्म कर्मयोग नहीं होता है। सकाम कर्म कोई भी होगा, कर्मयोग नहीं होगा। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो है ऐसे मतलब लोगों को, ऐसे को आप सन्यासी मतलब ही समझिए। जो भगवान आगे कह रहे हैं कि बेसमझ लोग सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग फल वाले कहते हैं, ना कि पंडित जी। पंडित जन लोग जो है वो सांख्य योग और कर्मयोग को अलग अलग फल तो दोनों का एक ही मिलेगा, ज्ञान। फल तो दोनों का एक ही मिलेगा, ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति। भगवान कह रहे हैं कि जो बेसमझ लोग हैं वो सांख्योग और कर्मों को अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, लेकिन पंडित लोग ऐसा नहीं समझते हैं। जो जानकार हैं, जो पंडित मतलब जो ज्ञानी लोग हैं, वो ऐसा नहीं समझते, क्योंकि इन दोनों में से एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित मनुष्य दोनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान क्या है? ज्ञान अल्टीमेटली परमात्मा का ही तो ज्ञान होगा। जब अपना ज्ञान मिट जाएगा, मैं का ज्ञान जब मिट जाएगा तो परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि दोनों जो है, दोनों मतलब जो है अच्छे हैं, निश्चित रूप से कल्याणकारक हैं, लेकिन सांख्य योग में जाने के लिए प्रबल वैराग्य पहले से होना चाहिए, पहले से ही प्रबल वैराग्य मौजूद होना चाहिए। कर्मयोग में जाने के लिए चूंकि कर्म करना मनुष्य की आदत है, शरीर का धर्म है, शरीर का मतलब जो है क्या कहेंगे उसको मतलब नेचुरल उसका जो है इंस्टिंक्ट है कि कर्म करेगा, शरीर है तो कर्म करेगा। तो वो कहते हैं नेचुरल इंस्टिंक्ट है, तो वो कर्म करना आसान है, बस खाली उस कर्म को, उसकी दिशा को मोड़ देना है। उसकी दिशा को कैसे मोड़ना है कि भाई कोई भी कर्म जो करना है वो दूसरों के हित के लिए करना है, परहित के लिए करना है, अपने हित के लिए या कुछ प्राप्त करने की इच्छा से कुछ कर्म नहीं करना है। दूसरों के हित से कोई कर्म आपको करना है तो वो कर्मयोग बन जाएगा। और दोनों से अल्टीमेटली कहाँ तक आगे पहुँचेगा? परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। जीवात्मा
अज्ञान है। जीवात्मा का होना, जीवात्मा का समझना, जीवात्मा का अस्तित्व महसूस करना, अनुभव करना, वो अज्ञान है। जब जीवात्मा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जब जीवात्मा का अस्तित्व अनुभव होना मस्त खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो परमात्मा अपने आप प्रकट हो जाएगा। तब जो प्रकट होगा वो परमात्मा हो गया। वही परमात्मा जो परमानेंट रहेगा, कहीं जाएगा नहीं, कहीं आएगा नहीं, जो चैतन्य है। चैतन्य मतलब विचार कर सकता है, चिंतन कर सकता है, चैतन्य है, और उसमें आनंद है। चूँकि सुख और दुख में नहीं है, इसलिए आनंद है। जब सुख आता है तो दुख को परे भेज देता है, लेकिन सुख की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो अपने साथ दुख को लेके आता है। क्यों दुख के लोगों को लेके आता है? कि कोई भी सुख जो है लिमिटेड पीरियड के लिए है। जैसे कि मतलब जो शरीर मिला है तो लिमिटेड पीरियड के लिए मिला। शरीर मिलना भी एक सुख है, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए मिला है। कोई रिश्तेदार मिला है, कोई रिश्ता मिला है, तो वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिला है, परमानेंट नहीं मिला हुआ। कोई धन मिला हुआ तो एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिला है, परमानेंट नहीं मिला हुआ, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्योंकि शरीर खत्म हो जाएगा ना, शरीर क्षण परिवर्तित हो रहा है, तो इसलिए कोई भी सुख जो है वो अपने साथ उस सुख के खत्म हो जाने का दुख ले आता है। पैसा आएगा तो पैसा खत्म हो जाने का दुख अपने साथ लाएगा, और जब सुख नहीं आएगा तो दुख नहीं आएगा, और सुख दुख नहीं आएगा तो आदमी आनंद की अवस्था में रहेगा। भगवान आगे कह रहे हैं कि सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों के द्वारा भी वही तत्व प्राप्त किया जाता है। जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग को एक देखता है वही ठीक देखता है। भगवान कह रहे हैं, अभी भगवान ने कहा थोड़ी देर पहले कि कर्म योग जो है वो सांख्य योग से बेहतर है, इसलिए कि सांख्य योग में वो मतलब पहले से ही होना चाहिए, मतलब जो है वैराग्य। और वो वैराग्य जो है वो आम बात नहीं है कि सबके पास है। वो वैराग्य की भावना जो है वो किसी किसी के पास होती है। आगे भगवान कहते हैं ना कि इसमें जो आगे अभी जो चलना शुरू कर दिया है वो कभी पीछे नहीं हटता इस रास्ते पे। तो जो थोड़ा बहुत आगे चल गया लेकिन शरीर समाप्त हो गया, तो उसको फिर धीरे से उसको वो सब संस्कार मिल जाते हैं वैराग्य के। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो कर्मयोग और सांख्य योग के द्वारा दो प्राप्त किया जाता है, वो दोनों में एक ही चीज़ प्राप्त होती है, और वो है परमात्मा की प्राप्ति। भगवान कह रहे हैं, परंतु हे महाबाहो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। भगवान अभी आगे क्या कह रहे हैं कि लेकिन कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब कोई आदमी जो कर्मयोगी है और मननशील भी है, तो उसको सांख्य योग जल्दी प्राप्त हो जाएगा। उसने जान लिया कि भाई हाँ, ये 25 तत्व होते हैं, 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएँ, 10 इंद्रियाँ, ठीक है, 4 अंतःकरण और एक परमात्मा। उसने ये 25 तत्वों के बारे में जान लिया। अब उस 25 तत्वों को वो मनन कर रहा है, कर्मयोग भी कर रहा है, दूसरों के लिए कर्मयोग भी कर रहा है, दूसरों के हित के लिए कर्म भी कर रहा है। शरीर, चूँकि शरीर का धर्म है कर्म करना, तो दूसरों के लिए कर्म भी करता जा रहा है, और उसका मनन भी करते जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर्मयोगी होगा जो मननशील होगा, तो उसको सांख्य योग तुरंत जल्दी प्राप्त हो जाएगा, बल्कि उस आदमी से जिसको वैराग्य हो गया और केवल मतलब जो है कर्म को छोड़ के, कर्म योग को छोड़ के और अपने मतलब खाली ज्ञान के पीछे पड़ा हुआ है, उसको प्राप्त होने में देर लगेगी। लेकिन इसको जो मननशील है, जो उसका मनन कर रहा है तत्वों का, और साथ साथ कर्मयोग भी कर रहा है, उसको जल्दी प्राप्त हो जाएगा ब्रह्म। उसको शीघ्र ही उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान आगे कह रहे हैं कि अब भगवान आगे क्या कर्मयोगी के लक्षण बताते हैं। कर्मयोगी के लक्षण क्या हैं? जिसकी इंद्रियां अपने बस में हों। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इंद्रियां अपने बस में होनी चाहिए। इंद्रियों के बस में हम नहीं होने चाहिए। और इंद्रियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सी है? मन। मन जो है वो इंद्रियों में सबसे बड़ा है। आगे भगवान जाके जब अपने कहेंगे तो भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो मन जो है वो अपने बस में होना चाहिए। जब मन अपने बस में रहेगा तो इंद्रियां अपने आप ही अपने बस में रहेंगी। क्योंकि मन जो है, मन ही सब तो प्रेरित करता है इंद्रियों को। मन ही बताता है कि इस विषय में सुख है, इसको भोगना है। इंद्रियों को माध्यम बना के वो भोगना चाहता है। कह रहे हैं जिसका अंतःकरण निर्मल है। अंतःकरण क्या है? मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण। ये चार जो अंतःकरण है। अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो कह रहे जिसका अंतःकरण निर्मल है, मतलब मन निर्मल है, बुद्धि जो है
वो व्योसात्मिका है, मतलब निश्चित है, मतलब निश्चयात्मक है। एक उसने निश्चय कर लिया है, उसी निश्चय पे चल रही है, इधर उधर भागती नहीं है। जैसे किसी कोई कह देगा यहाँ ये इसमें ज़्यादा अच्छा है, वहाँ ज़्यादा अच्छा है तो वहाँ चली गई, यहाँ ज़्यादा अच्छा वहाँ चली गई, मैंने ये प्राप्त कर लिया तो सोचेगा यार मैं भी ये प्राप्त कर लूँ, मुझे ये मिल गया सोचेगा यार मैं भी ये प्राप्त कर लूँ। मतलब तो उसकी बुद्धि निश्चित है कि परमात्मा तत्व एक है और उसी परमात्मा की प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला हुआ भगवान की कृपा से। चित्त जो है चिंतन में, उसके चिंतन में कोई मतलब बुरी बातों का चिंतन नहीं करता, वो अच्छी बातों का ही चिंतन करता है। और उसका जो अहंकार है वो मतलब प्रमाद वाला नहीं है कि मतलब दूसरे को मार देना, मतलब अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए दूसरे के अस्तित्व को मिटा देना, इस सब तरह का नहीं है। दूसरे के ऊपर कब्जा कर लेना, उसको मतलब इस तरह का अपने अस्तित्व को, सबके सह अस्तित्व का मतलब उसको मतलब जो सह अस्तित्व का को एग्जिस्टेंस का जो भाव है वो उसके मतलब कम से कम उसके अहंकार में होना चाहिए, उससे एग्जिस्टेंस में उसको ये बात होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जिसकी इंद्रियां अपने बस में हैं, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने बस में है। तो ये शरीर तो इंद्रियां और से ही बना हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन्हीं से तो ये शरीर निर्मित हुआ है, पंच महाभूत। तो करें जिसका शरीर अपने बस में है, ऐसा नहीं कि शरीर जो है वो कुछ अलग ही जा रहा है, मतलब उसके तत्वों का मतलब उसमें जो है संतुलन बना के रखा हुआ है, जल तत्व का, अग्नि तत्व का, सबका संतुलन उसमें बना रखा है। व्यायाम प्राणायाम से शरीर जो है बताते हैं कि अपने बस में रहता है। और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है। अभी तो भगवान ने यहाँ बड़ी बात कही थी, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है। ऐसा तो बहुत दुर्लभ मतलब वो है, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि ये कर्मयोगी का लक्षण है। लक्षण इसलिए भी होना चाहिए ना, कर्मयोगी में सबसे बड़ा लक्षण यही है। ये सब तो जो तीन भगवान बताए ये थोड़ा मतलब थोड़ा सरल वाला है, ये थोड़ा कठिन है। क्योंकि जब तक जब संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो परहित के लिए कर्म नहीं कर पाएगा। हठ योग से हठ करके हठ पूर्वक जो है इंद्रियों को भी वश में किया जा सकता है, अंतःकरण को भी कुछ हद तक निर्मल किया जा सकता है, शरीर को वश में किया जा सकता है। शरीर को वश करना, इंद्रियों को वश करना, इसमें थोड़ा हठ योग काम करेगा कि नहीं मैं नहीं देखूंगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मैं नहीं चलूँगा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन ये जो संपूर्ण आत्मा ही जिसकी आत्मा हो, ये थोड़ा ऊंचे दर्जे की बात हो गई। तो कहते हैं ऐसा कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। भगवान ने कर्मयोगियों के लक्षण बताए हैं। स्वामी जी इसका जो है विश्लेषण किया है, तो वो अपन चर्चा करते हैं। भगवान ने जो कहा है उसमें कहा है जितेंद्री, तो इंद्रियां बस में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित हो जाना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती है। क्योंकि राग द्वेष से रहित होने का मतलब क्या हुआ कि मतलब कुछ पाने में, कुछ देखने में प्रेम नहीं है, कुछ देखने की में राग नहीं है, और कुछ ना देखने में विराग नहीं है। मतलब दृश्य सामने जा रहे हैं और उनमें सब दृश्य जो है आंखें देख रही हैं, लेकिन उसमें किसी एक दृश्य में राग नहीं हो रहा है और किसी एक दृश्य से घृणा नहीं हो रही है। दृश्य हैं सामने से गुजर रहे हैं, ऐसा मतलब। या भोजन वो कर रहा तो किसी में रस नहीं आ रहा है, नहीं यार मीठा ही खाने को रस, मीठे में रस आ रहा है और कड़वे में रस नहीं आ रहा है। मतलब कड़वे के प्रति द्वेष है कि नहीं कड़वा नहीं खाना है, या कड़वे के प्रति राग है और मीठे के प्रति द्वेष है। करें तो राग द्वेष से जब रहित इंद्रियां हो जाएंगी तो मन को विचलित नहीं कर पाएंगी। लेकिन चूंकि मन को विचलित तभी करेंगे जब उनका किसी में राग होगा। मतलब अगर मीठा अच्छा लगता है रसेंद्री को, तो वो क्या हम मीठा ही खाना चाहेंगे, मन को उसी ओर ले जाएगी। मन एक बार मीठा बगैर मन का क्या है, बगैर इंद्रियों से मन जो है वो जान नहीं सकता है। मन जो है इंद्रियों के बगैर नहीं जान सकता है कि ये मतलब जो है क्या किसके प्रति राग है, किसके प्रति दोष है। तो वो जो इंद्रियों को जो अच्छा लगेगा मन को वही अच्छा लगेगा, और संस्कार बन जाएंगे। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का बस में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को बस में करने की विशेष रूप से बात करते हैं। कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां बस में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का बस में होना बहुत जरूरी है। अगर आप दूसरों की सेवा के लिए कर्म करने के हैं तो इंद्रियों का बस में होना जरूरी, नहीं तो वो इंद्रियां कर्म का फल भोगने में तुरंत लग जाएंगी।
विशुद्ध आत्मा होना चाहिए। अंतःकरण की मलिनता के हेतु है कि सांसारिक पदार्थों का महत्व है। सांसारिक पदार्थों का अगर महत्व है तो अंतःकरण मलिन है, और अगर परमात्मा तत्व का महत्व है तो अंतःकरण जो है वो निर्मल है। जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है, जहाँ उनकी कामनाएं रहती हैं, साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता है। एक परमात्मा प्राप्ति का ही दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है, उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि किसी अनुष्ठान में नहीं होती। थोड़ा सा परमात्मा प्राप्ति का एक दृढ़ मतलब जो है निश्चय होना चाहिए। एक तो है कि पहले से ही वैराग्य है, पहले से ही संस्कारगत पूर्व जन्म से ही वैराग्य, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण वैराग्य आ गया है, वो एक अलग बात है। और एक बात ये है कि परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य दृढ़ हो गया है देख देख के। विजितात्मा शरीर योग में, कर्म योग में शरीर सुख के आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। प्रमाद नहीं होना चाहिए। प्रमाद के कारण जो है वो प्रमाद आलस्य से जो है वो फिर जो है परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। और कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। धीरे धीरे कर्म दूसरों के हित करने के लिए कर्म करते करते एक स्थिति ऐसी आती है जब सबके साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। अब आगे भगवान जो है सांख्य योग का वर्णन करेंगे। सांख्य योग के साधनों का वर्णन करते हैं, बात करते हैं, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे।